The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि पहले यहाँ पर एक लेआउट जिस तरह मैंने बेडरूम को कॉपी करा था उसी तरह हमने यहाँ पर किचन को अपनी ड्राइंग से कॉपी करके बाहर निकाल लिया। पहला प्रोसेस होता है हमारा किस चीज़ का? पहला प्रोसेस है हमारा प्लान को डिज़ाइन करना, डेकोरेट करना, उनमें डिटेल्स को मेंशन करना। स्टार्ट करते हैं हम पहले बेसिक एक एक स्टेप के साथ। हमारे पास यहाँ पर डोर है, तो हम वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को रिमूव करके डोर को मेंशन करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देंगे। मेरे पास क्या है, वॉल्स में हम क्या करेंगे, मटेरियल फिल, जैसे कि मैंने बेडरूम में करा था। सेम वही प्रोसेस, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, पिक पॉइंट साइज लेके चलना है, सिलेक्शन करना है एंड मैच करा देंगे हम बहुत लाइट हैचिंग के साथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। कलर बहुत लाइट के साथ। दूसरा पॉइंट आता है कि हमें क्या क्या डिटेल्स इसमें मेंशन करनी चाहिए। हमारे पास स्लाइडिंग डोर है, स्लाइडिंग डोर को हमें मेंशन करना है, टैगिंग को मेंशन करना है। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर क्या, एलिवेशन का सिंबल। हम यहाँ पर एलिवेशन के सिंबल को बेडरूम की तरह मेंशन करेंगे, ग्रुप एंड देन प्लेस। अगर हम इसके ऊपर ओवरहेड यूनिट, लॉफ्ट यूनिट को अगर हम देना चाहते हैं, उस लॉफ्ट यूनिट को हम मेंशन करेंगे बिल्कुल डिफरेंट पार्ट से कि हमारा यहाँ पर लॉफ्ट यूनिट है। तो लॉफ्ट यूनिट हमारा जो होगा सबसे ऊपर किचन पे, हम उसको डिफरेंट लेयर के साथ मेंशन करेंगे। दूसरा हमारे पास किचन काउंटर टॉप है, तो किचन काउंटर टॉप पे हम मेंशन करेंगे वहाँ पर सॉलिड लेयर और एक्स्ट्रा एरिया को क्लोज करके, लेकिन उसको भी हम बहुत लाइट कलर के साथ देंगे। हमारे पास डायमेंशंस हैं और सेक्शन का सिंबल, जो हमने सेक्शन का सिंबल मेंशन करा था बेडरूम के साथ, वही डिटेल्स हम यहाँ पे भी मेंशन करेंगे। सेक्शन के सिंबल्स को ग्रुप करने के बाद सेलेक्ट, कॉपी एंड देन पेस्ट। हमारे पास आती है डोर की डिटेल, जो हम डिस्कस कर चुके थे बेडरूम में। हम इस डोर की इंफॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पर डोर की डिटेल्स क्या है, उस डोर को टैगिंग करना। हमारे पास टाइल्स हैं, तो हम वहाँ पर CT टैग के साथ मेंशन करेंगे कि दिस वन इज क्रीमिक टाइल एंड कोड नंबर साथ में अटैच करके। फ्लोरिंग क्या करेंगे, पैटर्न, जो भी पैटर्न हम, जो भी फ्लोरिंग देना चाहते हैं पैटर्न हम सेलेक्ट करेंगे और पर्टिकुलर एरिया में मेंशन करते चले जाएंगे। बताइए, इस
इसमें हम फ्लोरिंग का इसमें भी हम शो करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम फ्लोरिंग का पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पूरा एक मैप का दिया है कि बेडरूम, बाथरूम, किचन, और उसमें हमने फ्लोरिंग की डिटेल दी है और पूरी वो आर्किटेक्चर पार्ट है। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, वो आर्किटेक्चर डिटेल है। अब हम इंटीरियर पे काम कर रहे हैं। तो इंटीरियर पे जब हम काम करते हैं, इंटीरियर भी पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। इंटीरियर भी पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। जिस तरह आर्किटेक्चर पे आपने काम करा था, उसी तरह आप इसमें भी एक ही डिटेल्स को मेंशन करेंगे, दोनों सेम वे में। टैगिंग भी आपने बेडरूम में करी थी इंटीरियर में, वो यहाँ पे भी आप सेम पार्ट टैगिंग का लेके चलेंगे। किचन फ्लोरिंग टाइल एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स हमारा वहाँ पर मेंशन होगा। कहाँ पर हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, उसका टॉप व्यू एंड एक टैग साथ में अटैच कराएंगे। हम हर एक पार्ट को सिस्टमेटिक वे में लेके चलेंगे, हर एक पार्ट की डिटेल्स। किचन काउंटर टॉप पे आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करा है, उसका भी हम एक टैग लगाएंगे कुछ इस वे में कि यहाँ पर आपका कौन सा मटेरियल है एज पर क्लाइंट सिलेक्शन। स्टोन फिनिश है, स्टोन का टैग वहाँ पर ऐड कराएंगे ST के साथ, स्टोन फिनिश, तो वहाँ पर हमारे पास स्टोन का टैग आ जाएगा। मटेरियल फिनिशेस जैसे हमने मेंशन करे थे, सेम वैसे ही हमारे पास मटेरियल फिनिशेस भी ऐड होते चले जाएंगे। फिर बात आती है इसमें हमारी लॉफ्ट यूनिट कहाँ पर है, तो इसका एक मार्क हमें करना पड़ेगा कि दिस वन इज़ लॉफ्ट यूनिट, जहाँ पर हमारा लॉफ्ट यूनिट होगा। और मल्टीपल सेक्शन को हम कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, अलग अलग एरिया के सेक्शन अगर हमें काट के शो कराने हैं तो हम अलग अलग एरिया के सेक्शंस को वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर हम अलग अलग डिटेल्स पे काम करना चाहें तो वहाँ पर हम अलग अलग सेक्शंस को दे सकते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी को। ये हमारे वर्किंग के बेसिस पे डिपेंड करेगा अलग अलग सेक्शन को देना। क्या बनाया है, एक एक पार्ट को सेलेक्ट करके मार्क करना, कौन सा लॉफ्ट यूनिट है हमारा, कौन सा स्टोन फिनिश है, कहाँ पर कुक टॉप है, उसके बारे में। और डिटेलिंग का प्रोसेस वही रहता है जो हम बेडरूम में कंप्लीट कर चुके हैं। साइजेस, लॉफ्ट यूनिट का साइज़, किचन काउंटर टॉप की डिटेल्स आपकी कितनी आ रही है, इनर साइजेस आपके यहाँ से हम हटा देंगे। एक बहुत माइनर सा हमें गैप देना है 0.25 का, एक ग्रूविंग के लिए, कि इनके बीच सॉफ्ट क्लोजर हमें शो कराने हैं इन सबको। बॉटम में बात आती है हमारी, अब ये डिपेंड करता है, किचन के कुछ नोट्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा, उनको स्टडी कर लेंगे आप। किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टैंडर्ड, क्या क्या आइटम्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं, क्या क्या एसेसरीज़ होती हैं और एसेसरीज़ के नेम क्या क्या होते हैं। बास्केट्स, ड्रॉर सिस्टम, वायर बास्केट क्या होती है, ड्रॉर सिस्टम किस कंपनी के होते हैं, कितने ग्रेड के होते हैं, बाईफोल्ड लिफ्ट अप यूनिट होता है तो वो उसका क्या होता है डिटेल, डबल पुल आउट यूनिट हमारा क्या होता है, स्टेनलेस स्टील, ग्रेन ट्रॉली, हर एक चीज़ बहुत ही। किचन डस्टबिन कैबिनेट दिया होता है, वहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दे सकते हैं। ओवरहेड कैबिनेट, बाईफोल्ड लिफ्ट अप डोर्स होते हैं। लार्डर यूनिट होता है हमारे पास किचन्स में, परफोरेटेड कटलरी हमारे पास होती है। ये सब हमारे पास कंपनी की कुछ अलग अलग चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इनकी बेसिस पे हमें चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। क्या क्या साइजेस लेने हैं ये आप डिसाइड करोगे इसमें। एग्जांपल लेता हूँ, अब रिक्वायरमेंट की बेसिस पे अगर हम बात करें वहाँ पर, तो आपने कहा ठीक है हम यहाँ पर 2 कैबिनेट्स ऐड करा देंगे, डिलीट एंड डिलीट। अगेन मैंने यहाँ पर साइड में भी वही 2 कैबिनेट्स ले लिए, बॉटम सेक्शन एंड डिलीट। बचा हमारे पास क्या, आपको क्या देना है। अब हमें एक बात का यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा कि हमारे पास कहाँ पर कुक टॉप है, वो एक स्पेसिफिक एरिया लेना पड़ेगा। तो उसको भी लोग क्या करते हैं, हिडन करा देते हैं कैबिनेट्स के साथ क्लोज करके। तो वो
प्रोसेस भी हम कर सकते हैं इसको। तो वो एरिया हमें वहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो वो एरिया हम निकालेंगे तो हमें फिर साइज़ को मेज़र करना पड़ेगा कि हमारे पास कितना साइज़ वहाँ पर आ रहा है। उसी के बेसिस पे फिर हम बाकी की चीज़ें दे सकते हैं। हमारे पास ये क्या है, तो इसको हम फ्रस्टेड ग्लास या प्रोफाइल डोर्स के साथ हम ऐड करा सकते हैं। कैसे? आपने डिवाइड करा, एक एल्यूमिनियम फ्रेम्स हम यहाँ पर ऐड कराएंगे, ऑफसेट लिया एंड थिकनेस दी उसकी, और उसको हम ग्लास में वहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे GD एंटर करके। ग्रेडियंट्स, लाइट और डार्क शेड्स, ट्रांसपेरेंसी, लाइट। इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे, बहुत लाइट ग्रूविंग सिस्टम्स। बॉटम में भी हमारे पास सॉफ्ट क्लोजेट कहाँ पर देना है, टेंडम बास्केट्स हमें कहाँ पर देनी है, ये भी हमें वहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है, बट रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। सॉफ्ट क्लोजेट आपको कितने चाहिए, राइट, वो आप मेंशन करोगे। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट। 10 से 11 इंच का हम यहाँ पर दे देंगे पुल यूनिट यूज़ करने के लिए, और यहाँ पर हम दे देंगे क्या, टेंडम बास्केट। और टेंडम बास्केट को हम डिवाइड कर लेंगे 3 पार्ट्स में, जिसे कहते हैं ड्रॉअर सिस्टम। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। बचे हमारे पास स्पेस। अब उस स्पेस को कैलकुलेट करा जाता है कि उसमें आप क्या देना चाहते हो। इक्वल स्पेसिंग पे हमने डिवाइड करा, यहाँ पे भी हम देंगे ड्रॉअर सिस्टम, सॉफ्ट क्लोजेट, डिलीट एंड फिनिश। इसको भी हम क्या करेंगे, बहुत माइनर सी ग्रूविंग के साथ शो कराएंगे। ठीक है, हम लोग जैसे पहले काम करते चले आ रहे थे, बिल्कुल वही सिस्टम फॉलो करा है। वॉल फिनिश हमारे पास वहाँ भी था, यहाँ भी है। वॉल का साइज, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लोज। हमारे पास स्लैब फिनिश थी, स्लैब फिनिश हम यहाँ पर शो कराएंगे। कंक्रीट, साइज एंड फिनिश। फिर बात आती है किस चीज़ की, टैगिंग की। तो टैगिंग जहाँ पर सेम होगा नाम, वहाँ पर सेम टैगिंग हम करते चले जाएंगे। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे, जो रिक्वायरमेंट्स होगी, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम चीज़ों को मेंशन करेंगे। जहाँ पर जो हमें देना है, जहाँ पर सॉफ्ट क्लोजेट है वहाँ पर सॉफ्ट क्लोजेट देंगे, जहाँ पर फ्रस्टेड ग्लास है वहाँ पर फ्रस्टेड ग्लास देंगे, जहाँ पर हिडन चिमनी है वहाँ पर हिडन चिमनी मेंशन करेंगे। एक एक टैगिंग को वहाँ पर लेके चलना है मुझे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, डिटेल देना। हमारे पास कहाँ पर टेंडम बास्केट है उसको आप मेंशन करिए टैगिंग के साथ। इनको आप बना के पहले से ही रख लोगे। कटलरी सेट कहाँ पर है, कप सॉसर्स वगैरह, प्लेट्स, ये सारी नेम लोग 1 बाय 1 मेंशन करते हैं। कहाँ पर कप प्लेट्स रखी जाएंगी, कहाँ पर क्या आइटम्स रखेंगे, तो लोग उनके नेम भी वहाँ पर मेंशन करते हैं। तो वहाँ पर अगर हम चाहें तो नेम वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं। कहाँ पर पुल यूनिट है, पुल यूनिट, कहाँ पर सॉफ्ट क्लोजेट है हमारा, सॉफ्ट क्लोजेट मेंशन कर दिया। हर एक पार्ट को सिस्टमेटिक वे में। टैगिंग करने का प्रोसेस वही है ऑलमोस्ट, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे बेडरूम में हमने टैगिंग करी थी, वही प्रोसेस यहाँ पे भी है डॉट के साथ। कहाँ पर हमारे पास फ्रस्टेड ग्लास है, किचन कॉर्नर टॉप फिनिश है, उसका फिनिश क्या है, टॉप का फ्लोर फिनिश हमने कहाँ पर लिया है, फ्लोर फिनिश की डिटेल्स को वहाँ पर मेंशन करना। बॉटम कैबिनेट कहाँ पर है हमारा, उसको मेंशन करना। हर एक पार्ट को डिटेल आइटम के साथ में। कलर फिल करना चाहते हो आप कलर फिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। डिटेल देना चाहते हो आप डिटेल दे सकते हो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा।
क्या हाइट्स ली है, सबकी हाइट हमारी सेम है, और हम एक डायमेंशंस को चेंज करेंगे CH एंटर करके, और बाकी को हम मैच करा लेंगे अलग अलग। ओवरऑल सबके साइजेस सेम है, तो हम सिर्फ एक डायमेंशंस को देंगे, सारे डायमेंशंस हम नहीं शो कराएंगे। इसकी ज़रूरत है हमें, दूसरा हमें इसकी ज़रूरत है, तो हमने इनको अलग अलग मेंशन करा और साइजेस को मैच करा दिया। हमारे पास इनर स्पेस की ज़रूरत है, इसकी डिटेल हम देना चाहते हैं, कितना स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम मेंशन करना चाहते हैं। बॉटम में कितना साइज़ है उसको मेंशन करा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पर सॉफ्ट क्लोजर दे रहे हैं, हाइट जिसका सेम होगा उसको हम स्किप कर देंगे, बाकी सब सेम है। ये भी सेम है, पुल यूनिट भी हमारा ऑलमोस्ट सेम है, ये भी सेम है, मैच करा देंगे अलग अलग साइज के साथ। एलिवेशंस ए, आपको हैचिंग करना है आप हैचिंग कर सकते हो, कलर फिल करना है कलर फिल कर सकते हो, वही प्रोसेस है दोनों के साथ। आप हैचिंग यूज़ करिए ANSI 31, एंगल आप यूज़ करिए 45, साइज़ बहुत माइनर सा, कलर इफ़ेक्ट जो भी आप चूज़ करना चाहते हो किचन के, उनमें 1 बाय 1 आप वहाँ पर मेंशन करते चले जाइए। डायरेक्ट कलर भी हम फिल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कलर हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि डायरेक्ट कलर वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने वहाँ पर उसको सॉलिड एक लेमिनेट के साथ शो कराने की कोशिश करी है अलग अलग। एलिवेशंस ए, इसी को हम रोटेट कराएंगे। एक हमें इस एलिवेशन की ज़रूरत है, दूसरा हमें एलिवेशन की ज़रूरत है साइड वाले की। प्रोसेस वही, एक्सेलेंट वे। स्टार्ट होगा हमारा वॉल के साथ, लेकिन हमको पता है कि हम जब एक चीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं तो हमको बार बार चीज़ों को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेल और H, अब मुझे पता है कि हमारे पास वही डिटेल्स यहाँ पे भी रिपीट होगी, तो मैंने क्या करा, इसी का रेफरेंस ले लिया। एक्स्ट्रा पार्ट, ट्रिम, एक बेसिक स्ट्रक्चर निकालने के बाद क्या क्या डिटेल्स इसमें हम मेंशन कर सकते हैं, फिर हम उसको वहाँ पर देना स्टार्ट करेंगे। क्या क्या है हमारे पास डोर है, ठीक है। पहले हम 1 बाय 1 एक ऑब्जेक्ट को निकाल लें, उसके बाद हम सारी डिटेल्स को मेंशन करना स्टार्ट करेंगे। डोर है हमारे पास, तो हम डोर की डिटेल कैटलॉग के बेसिस पे देंगे वहाँ पर, एंड डिलीट, इसको ज्वाइन कराएंगे एंड गैप दे देंगे। एक्सेलेंट वी, किचन काउंटर टॉप हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ फिनिश हो रहा है। अब इसका हाइट हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास सेम हाइट है, उसका हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। कहाँ तक है वो लिमिट हमें यहाँ पर मिल गई। एक्स्ट्रा पार्ट, डिलीट एंड डिलीट। फिर हमारे पास क्या शो हो रहा है, विंडो, सेम टैगिंग। कहाँ पर है विंडो, तो हम एक स्पेसिफिक एरिया छोड़ेंगे, ऐसे नहीं दे सकते उसको। कहाँ तक रखोगे विंडो का पार्ट, उसको मेंशन करो और डिलीट करो, देन डिलीट, उसको ज्वाइन करो, एंड ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास लॉफ्ट यूनिट यहाँ पर होगा। अब कहाँ पर लॉफ्ट यूनिट है हमारा, ये रहा इसका प्रोजेक्शन, तो हमको ये मिल गया। अब ये कहाँ तक है, इसकी लिमिट
वो रही लिमिट एलिवेशंस में, उसको भी हमने निकाल लिया इजीली, एंड डिलीट एंड डिलीट। 2 सेक्शन आ गए। फिर एक्सेल एंटर, वी एंटर, सॉरी एच एंटर। अपर कैबिनेट कहाँ से कहाँ तक फिनिश हो रहा है वो डिटेल्स मिल गई, उसका साइड व्यू मेंशन करा एंड डिलीट, वो आ गया मेरे पास पार्ट। फिर इसमें भी हमें वही चीज़ रिपीट करनी है जो हमने वहाँ पर करी थी। तो सबसे पहले तो हमें क्या मेंशन करना है, चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को। कहाँ पर यूज़ करोगे, सेकंड वाले पार्ट में जो एरिया आपके पास बचेगा वहाँ पर हम ड्रॉर सिस्टम दे देंगे एंड डिलीट। माइनर सी ग्रूविंग देनी है हमें इनके बीच में, और ये पार्ट हमारा यूज़ का नहीं है, ये क्लोज है, तो वहाँ पर हम एक लाइन लेके इस तरह उसको क्लोज करके शो कराएंगे बहुत लाइट कलर के साथ। टैगिंग करना चाहो आप टैगिंग कर सकते हो, वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट करनी है। कहाँ पर डॉट्स है उनको वहाँ पर टैगिंग करो। हाँ, कुछ आइटम्स वगैरह अगर रखने हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह और वॉच बेसिंग वगैरह, आपको वहाँ पर सिंग वगैरह अगर आपको देना है उसको कॉपी पेस्ट करके हम मॉडल से निकाल के दे सकते हैं, और उसका भी हमें स्पेसिफिक एरिया निकालना पड़ेगा कि सही आ रहा है गलत आ रहा है उतने पार्ट में। वही चीज़ हम यहाँ पे भी पेंट की फिनिश डिटेल यहाँ मेंशन करेंगे, कहाँ पर हमारे पास स्लैब फिनिश एंड डोर की डिटेल्स है, वही टैगिंग हम यहाँ पे भी करेंगे। आपने कहाँ पर दिया है उसको मेंशन करो, मतलब कि जो फिनिश का पार्ट है वो हमारा ऑलमोस्ट सेम रहता है। साइड में क्या क्या है आपके पास डिटेल्स, उनकी टैगिंग लेके चलो। कहाँ पर लॉफ्ट यूनिट है वो बताओ, अपर कैबिनेट्स कहाँ पर है उनको बताओ, किचन काउंटर टॉप हमारा कहाँ पर फिनिश हो रहा है उसको वहाँ पर एक्सप्लेन करो, बॉटम फिनिश एंड फ्लोर फिनिश उनको 1 बाय 1 हमें वहाँ पर देना है। बॉटम कैबिनेट ड्रॉर इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको वहाँ पर प्रॉपर वे में टैगिंग करनी है। बचेगा क्या, टैग लगाना कि कौन सा एलिवेशन है, और वॉल फिनिश के साथ में NSI 32 मटेरियल्स, साइज, एंगल को 0 कर देंगे, यहाँ पर लाइट कलर यूज़ करेंगे, सेम वही प्रोसेस, और हैचिंग करेंगे हम कंक्रीट फिनिश। सेलेक्ट साइज, क्या बनाया है उसकी डायमेंशंस, उसकी डिटेल्स यहाँ पर प्रॉपर वे में, स्पेस कितना बच रहा है, कितना यूज़ करा है, हाइट्स फिनिश के बाद हम कितनी लेके चल रहे हैं, सॉफ्ट क्लोजेट वगैरह की डिटेल्स, और जो साइज़ बिल्कुल इक्वल होगा उसको हम वहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। जो साइज़ हमने यहाँ पर लेके चले थे हम उसी से मैच करा देंगे, ताकि बड़े डायमेंशंस के फॉन्ट हम ना मेंशन करें। इनकी डिटेल्स चाहो तो मेंशन करो, नहीं तो एलिवेशंस में हम ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। डेप्थ वगैरह भी आप मेंशन कर सकते हैं इसकी। यहाँ पर हमें ज़्यादा एलिवेशंस की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ
कितने एलिवेशंस की ज़रूरत है? एलिवेशंस 2 की, एलिवेशंस ए और एलिवेशंस बी, 2 एलिवेशंस की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। इससे ज़्यादा एलिवेशंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। लेकिन बात आती है हमारी सेक्शन की, और सेक्शन में हमें वही बात याद रखनी है जो हम लोग बेडरूम में और टीवी यूनिट में कट करते थे। अब यहाँ पर सेक्शन की ज़रूरत, कितने ही सेक्शन की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी, पहले तो ये समझना है। एलिवेशंस में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे कैबिनेट सेम है, ओवरहेड भी सेम है। तो यहाँ पर एक सेक्शन काट दो, ये बी और सी, तो जो सेक्शन काटोगे तो वहाँ पर बॉटम आ जाएगा, किचन काउंटर टॉप फिनिश आ जाएगा, बॉटम कैबिनेट फिनिश, फ्लोर कंक्रीट, जैसे टीवी यूनिट में कट करा था हमने, अपर वाला आ जाएगा, साइड सेक्शन से बीच वाला हॉलो है हमारा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब सेक्शन ए काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बेकार है। हाँ, सेक्शन बी की ज़रूरत है हमें, और दूसरे सेक्शन की हमें यहाँ से कट करने की ज़रूरत है। तो जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे इस वाले एरिया से, वो तो हम ऑलरेडी वहाँ पर एक एलिवेशंस क्रिएट कर चुके हैं ना, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिर्फ सेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर की थिकनेस को मेंशन करना पड़ेगा ऑफसेट देके, तो वो सेक्शन में काउंट हो जाएगा। मतलब अगर हम इस सेक्शन को काटेंगे तो चीज़ें तो वही नज़र आएंगी। क्या नज़र आएगा? स्लैब फिनिश, मटेरियल, अंदर की थिकनेस, अपर कैबिनेट की थिकनेस और लॉफ्ट की थिकनेस। बाकी डिटेल देने का तो तरीका ये रहेगा ना। सेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बताइए। किचन का, बेडरूम का, टीवी यूनिट का सेक्शन वगैरह आपने काटा नहीं काटा, वाटरूम वगैरह का? सर वो टीवी यूनिट का ना सेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने आपको मैसेज भी किया था, मुझे टॉप का थोड़ा उसमें समझ नहीं आ रही। बाकी एलिवेशन तो सर मैंने क्रिएट कर दी है, वॉर्डरोब का भी कर लिया सर, ड्रेसिंग रूम का, और टीवी यूनिट का भी कर दिया रेफरेंस से, बेडरूम का भी कर लिया सर। तो इसमें सेक्शन में ओनली मुझे प्रॉब्लम आती है सर। क्या सेक्शन आ रही है बताओ, क्या दिक्कत है? सेक्शन में कंफ्यूजन हो जाती है, उसमें समझ ही नहीं लगती सर मटेरियल की। सेक्शन में क्या दिक्कत आ रही है? ये सेक्शन आपने कट करा है इसका, आपने ये साइड वाले, एक साइड व्यू किया है, ठीक है, नीचे का आपने कौन सा सेक्शन काटा है, ये कहाँ से हम समझें इसको? जी वही मैं अभी डिटेल उसका नहीं दिया, कंप्लीट नहीं हुआ था। और सर एक टॉप का जो टॉप सेक्शन आपने लास्ट टाइम बताया था ना सर, उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, टॉप हम कैसे उसका वो बनाएंगे? कौन सा टॉप बताइए? ये वाला सर टॉप। तो ये तो रेफरेंस के बेसिस में ना, ये तो रेफरेंस के बेसिस पे ना हमारा भाई। टॉप जो आप बनाओगे वो रेफरेंस के, वो कैसा दिख रहा है वो तो इमेज के बेसिस पे होगा। जो चीज़ें वहाँ पर शो हो रही हैं वही चीज़ें हमने यहाँ पे भी शो कराने की कोशिश करी है। अच्छा सर, वो इसलिए वो मुझे थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। मैं दिखा देता हूँ भाई, जो इमेज है वही चीज़ हमने वहाँ दिखाई है, मैं कंपेयर करा देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। जी आप देख लो इसको, आप मिलाओ, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है? आप ये डॉटेड लाइन, आप ये सोच रहे हो कि हमने डॉटेड लाइन कौन सी बनाई है, ये डॉटेड लाइन इसकी है। आप ये ओपन शेल्फ देख रहे हो, ये ओपन शेल्फ ये है। आप ये लूवर्स देख रहे हो, वो ये है टॉप से। ये तो सर समझ आ गया था, ये भी और वो समझ आ गया। ये डॉटेड लाइन जो आपने बताया, ये तो क्योंकि ये सर देखेंगे तो फिर वो नीचे हमें नजर नहीं आएगा ना, तभी तो हमने डॉटेड से दिखाया है। हाँ ओके। मैंने डॉटेड में क्यों दिखाया? डॉटेड में मैंने इसीलिए दिखाया सर, वो समझ में। जैसे ये वाला सेक्शन कट करा था हमने इसका, अब इसका सेक्शन कट करा, इसका सेक्शन कट करके देख लो, इसका ए और ए डैश कट करा है तो क्या नज़र आएगा? सामने के तीनों बॉक्सेस नज़र आएंगे, बॉटम में आ जाएगा ड्रॉअर। जी ठीक हो गया सर जी। वो तो सर मैं नॉर्मल तो सर मैंने वो कट किया ना,
सर वो चेक कर, बट टॉप का मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कि टॉप का कोई भी जैसे कि वॉक ड्रॉ का भी करना है, कट करना है, तो उसमें मुझे वो डाउट हो रहा था। वार्डरोब में भी बाकी तो सर मैंने एलिवेशन तो सर यानी कि पता चल गया कि कोई भी रेफरेंस से आप एलिवेशन निकालना चाहें आपने साइज के हिसाब से तो वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप वो उसे सर वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपने साइज के बेसिस पे उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। जी जी सर, वो सेक्शन में ही मुझे ओनली जो है ना प्रॉब्लम हो रही है, टिपिकल ड्राइंग जो होती है ना सेक्शन की, कोई बात बस नहीं, उसमें ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी सर। कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसमें इसको तो इसके दो उसके 3 सेक्शन कट करना। एक सेक्शन यहाँ पर, ठीक हो गया सर। एक सेक्शन आप यहाँ पर कट करेंगे, फिर एक सेक्शन ये कट करेंगे 2, और तीसरा आप देंगे लॉन्ग सेक्शन। लॉन्ग सेक्शन ठीक। 2 सेक्शन जब कट करेंगे तो दोनों में सिर्फ यही नज़र आएगा, बॉटम में स्लैब जी जी फ्लोर फिनिश, उसके बाद हमारे पास फ्लोर फिनिश के बाद आ जाएगा टाइल फिनिश, टोटल हाइट, उसके अंदर के साइजेस, बीच में गैप, ऊपर के कैबिनेट। जी अब चाहे सेक्शन ए काटें सेक्शन बी काटें, साइज हमारा सेम ही रहेगा, जी। साइज में कोई सर ये डिफरेंस जब नहीं आएगा। सेक्शन काटते हैं तो फिर इसके लिए मटेरियल का भी यानी कि नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें एमडीएफ में कौन कौन सी थिकनेस आती है और कौन सी एमडीएफ किधर यूज होती है, तो ये मैंने नोट्स शेयर करे होंगे, उसमें होगा। जी 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 सर। हाँ। जी जी सर किए आप। प्लाईवुड वगैरह कौन सा बेस्ट रहेगा उसमें था ना। जी 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 हाँ